चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने आयोजित की वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अंतिम कार्यकारिणी बैठक, जिसमें खाद्य सुरक्षा के मानकों संग जीएसटी और आगामी कार्य योजना पर भी कार्यकारिणी सदस्यों ने चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा के मानकों का भी पालन करने का संकल्प लिया गया। होटल हॉलिडे इन में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की 12वीं कार्यकारिणी बैठक आयोजित की। बैठक का प्रारंभ खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी, अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंगल, सीए ऋषि अग्रवाल, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, आशीष गर्ग ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक की प्रस्तावना रखते हुए महासचिव अनुज सिंगल ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का लेखा जोखा कार्यकारिणी के समक्ष रखा। संस्था की आगामी योजना बताते हुए अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि संस्था लगातार आगरा में फूड पार्क की स्थापना को प्रयासरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और विस्तार पर कार्य हो सके, इसके लिए लगातार कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। आगामी योजना बताते हुए कहा कि चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन आगामी वित्तीय वर्ष में आगरा का सबसे बड़ा फूड फेयर लगाने की तैयारी कर रहा है। आयोजन में आगरा मंडल के आसपास के सभी खाद्य उद्योगों की प्रदर्शनी लगेगी, ताकि छोटे बड़े हर उत्पाद की ब्रांडिंग और विक्रय करने की कार्य योजना प्रस्तुत प्रदर्शनी के माध्यम से हो सके। आज का ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है, फूड अवेयरनेस के लिए रखा है, जागरूकता के लिए रखा है। होली के त्योहार पर जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इससे डिपार्टमेंट के एफएसएसआई के डिपार्टमेंट आकस्मिक चेकिंग के लिए आ सकते हैं। सबके टारगेट हैं, उनके लिए क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, क्या चीज़ देनी है, क्या कागज प्रपत्र काउंटर पर रहने चाहिए, इसकी जानकारी के लिए ही रखा गया। उसके सिवाय एक जीएसटी पे सेमिनार और रखी है, जिसको ऋषि अग्रवाल जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उस पर उसे अवगत करा रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए आए हुए हैं। इनके सिवाय फूड सेफ्टी लैब एक आगरा में भी है, उनके शर्मा जी को, उनके हम जो मालिक हैं उनको भी बुलाया हुआ है। उनसे भी यही अवगत कराना है कि क्या टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ करानी होती है और किस तरह व्यापार को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए फूड सेफ्टी के साथ काम करने के लिए क्या जागरूकता रखनी चाहिए। जी, आज एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है इनके लाइसेंसिंग के बारे में कि कैसे इजी रन करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो उनका लाइसेंसिंग कैसे कराई जाती है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा होली का त्यौहार पास में है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है कि किस प्रकार की मिठाई का व्यक्ति को सेवन करना चाहिए, कैसे नहीं सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने आने वाले त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा के नियमों एवं मानकों के पक्ष को रखते हुए कहा कि मिष्टान, नमकीन आदि के साथ आम जनता त्योहारों की खुशियां मनाती है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमी और व्यापारी उत्पाद के निर्माण और समाप्ति तिथियों को खाद्य उत्पादनों पर आवश्यक रूप से अंकित करे। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीरता को लेकर व्यापारियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर सतर्कता और सावधानी के साथ उत्पादन और बिक्री करें। आज चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जीएसटी से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं और उनसे संबंधित क्या समाधान है, उस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और मुझे बतौर वक्ता यहाँ बुलाया गया है। संगोष्ठी में कई मुद्दों पर जो संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी और मुख्य रूप से जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन किए गए हैं कम्युनिटी के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और उस कारण से जो कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई। सीए ऋषि अग्रवाल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जीएसटी की चुनौतियों और सावधानियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अपने क्रय और विक्रय के बिलों को सावधानी पूर्वक एकत्रित करके रखें, स्टॉक की जानकारी को भी फाइलों में अवश्य दर्शाएं। उन्होंने कहा
कि होली, दीपावली आदि अवसरों पर गिफ्ट पैक बहुत चलन में रहते हैं। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।